वियतनाम का बहुत ही मशहूर शहर दानांग और इसी मशहूर शहर के हम एक मशहूर बीच पर हैं जिसका नाम है माय खे बीच। फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया के सबसे खूबसूरत 6 बीचेस की लिस्ट निकाली थी जिनमें से एक ये बीच है, माय खे बीच। यहाँ की जो सैंड है वो गोल्डन है, यहाँ का जो पानी है वो हमेशा वार्म रहता है। ये बीच लगभग 1 किलोमीटर लंबा है, तो अगर आप सुबह यहाँ सैर के लिए आते हैं तो एक बार में चलते हुए पूरा का पूरा बीच कवर कर सकते हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ आसपास काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स हैं, होटल्स हैं। टूरिस्ट से, यात्रियों से ये जगह अक्सर भरी रहती है। मुझे पता चला कि वियतनाम में सिर्फ मेल मंक नहीं होते हैं, फीमेल मंक भी होती हैं। तो अगर फीमेल मंक होती हैं तो फीमेल बुद्धा भी हो सकती है। एक्चुअली वो जो मूर्ति आपको दिख रही है ना, वो लेडी बुद्धा की मूर्ति है और यहाँ से 9 किलोमीटर की दूरी पर है वो। उसकी जो हाइट है वो 67 मीटर है। ये दानांग की सोंद्रा पहाड़ी है जिसे वियतनाम वॉर के दौरान अमेरिकन सोल्जर्स कहते थे मंकी आइलैंड। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो आप मंकी आइलैंड के नाम से इस जगह को ढूंढ सकते हैं या फिर सोंद्रा माउंटेन भी अगर आप टाइप करेंगे गूगल पे तो आपको ये जगह मिल जाएगी। यहाँ से दानांग का बहुत खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है, तो यहाँ आना बहुत ज़रूरी है। हालांकि भीड़ यहाँ पर आपको मिलेगी, मगर जब आप समंदर की तरफ देखेंगे, उस दिशा में देखेंगे तो सिर्फ सुकून ही महसूस होगा। इस जगह का नाम मंकी आइलैंड इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बंदर हुआ करते थे। तो अभी तो मुझे यहाँ पर बहुत सारे बंदर नहीं नज़र आए हैं, मगर इक्का दुक्का बंदर दिख रहे थे। मुझे पर्सनली बंदरों से बहुत डर लगता है क्योंकि वो आपके पास आकर आपका सामान छीन लेते हैं और आपको नाखून भी मार सकते हैं। इस वक्त हम वियतनाम के लिन अंग पगोड़ा पर हैं जहां पर लेडी बुद्धा की सबसे ऊंची मूर्ति है जिसकी हाइट है 67 मीटर्स। एक्चुअली ये जो मूर्ति है ये वियतनाम की सबसे ऊंची मूर्ति है। अगर गॉडेस ऑफ मर्सी की बात करें तो माना जाता है कि गॉडेस ऑफ मर्सी यहाँ पास के समंदर में जो मछुआरे जाते हैं मछली पकड़ने के लिए उनकी सुरक्षा करती हैं और लहरों से, तूफान से उन मछुआरों को बचाती हैं। वैसे तो ये कॉम्प्लेक्स 18th सेंचुरी में महाराजा मिन मांग ने बनवाया, मगर ये पर्टिकुलर मूर्ति बननी स्टार्ट हुई साल 2004 में और बनकर तैयार हो गई साल 2010 में। तो दानांग की सबसे ऊंची मूर्ति सिर्फ 6 साल के अंदर बन गई। कहते हैं दुनिया की ज़्यादातर अच्छी चीज़ें मुफ्त में मिलती हैं। सोंद्रा माउंटेन आने के बाद आपको इसी बात का एहसास होगा क्योंकि यहाँ पर आने का और पगोड़ा में जाने का कोई टिकट नहीं लगता। मेरे पीछे दानांग का फेमस ड्रैगन ब्रिज है जिसे बनने में 2 साल का वक्त लगा था। बेसिकली ये दानांग का सबसे लंबा ब्रिज है और इसकी लेंथ है 666 मीटर्स। इसके अंदर 6 अलग अलग लेन्स हैं। इनफैक्ट लोगों के चलने के लिए पथ भी बना हुआ है अलग से, तो अगर आप चलते हुए इस ड्रैगन को देखना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। सैटरडे और संडे को रात को 9 बजे यहाँ पर ड्रैगन शो होता है और ड्रैगन के मुंह से लाइट्स निकलती हैं और पानी भी निकलता है जिसमें आसपास के लोग भीग जाते हैं। बेसिकली जो मैंने जाना उससे पता चला कि थोड़ी देर के लिए इस ब्रिज से गाड़ियों का आना जाना बंद कर दिया जाता है और सिर्फ लोगों के लिए इस ब्रिज को खुला छोड़ दिया जाता है ताकि वो एंजॉय कर सकें यहाँ पर। यहाँ पर जितने सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा है वो इसलिए क्योंकि ड्रैगन के मुंह से आग और पानी निकलेगा, तो वो जो शो होगा उसे सबके सब लोग मेरी तरह रिकॉर्ड करना चाहते हैं।
मारा तो उसके बाद ड्रैगन भाग गया था ना कहीं, तो लगता है कि भाग कर ना दनांग आ गया था और यहीं पर आके ना अब उसका मूड भी शांति वाला हो गया। तो कभी वो मुंह से आग फेंकता है, कभी पानी फेंकता है। सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर है ये। अब आप ये सोच सकते हैं कि ब्रिज पर एक खूंखार ड्रैगन बनाने की क्या ज़रूरत थी। एक्चुअली वियतनामीज़ कल्चर के हिसाब से, यहाँ की सभ्यता के हिसाब से ड्रैगन को पॉजिटिविटी का, अच्छी किस्मत का और खुशी का सिंबल माना जाता है। तो शायद दनांग के इस सबसे लंबे ब्रिज पर ड्रैगन बनाने के पीछे मकसद ये होगा कि यहाँ के जो लोग हैं वो भी खुश रहें और उनकी किस्मत भी अच्छी बनी रहे। अब इस ड्रैगन ब्रिज को मैंने क्रॉस किया है तो आई होप कि ड्रैगन मेरी लाइफ में भी खुशकिस्मती लेकर आ जाएगा। अभी मैं हैंड रिवर ब्रिज के ऊपर खड़ी हुई हूँ। मेरे ठीक नीचे हैंड रिवर है जिसके ऊपर से 6 अलग अलग पुल गुजरते हैं। जो ड्रैगन ब्रिज मेरे पीछे मौजूद है ये उन 6 पुलों में से एक है। एक्चुअली मुझे ना ड्रैगन का पूरा व्यू मिल नहीं रहा था कहीं से भी, तो मैंने रियलाइज़ किया कि अगर मैं इसके आमने सामने वाले किसी पुल पर जाकर वहाँ से अगर शूट करूँगी तो वो पूरा का पूरा ड्रैगन एक साथ शायद फ्रेम में आ जाए। तो आई होप कि आपको एक साथ पूरा का पूरा ड्रैगन देखने के लिए मिलेगा। एक बात और बता देती हूँ कि अगर आप कभी दनांग आते हैं और आप यहाँ की हैंड रिवर के ऊपर टाइम बिताना चाहते हैं तो डिनर क्रूज़ का ऑप्शन अवेलेबल है। आइए और इस रिवर के ऊपर सैर करिए। दनांग के खूबसूरत ड्रैगन ब्रिज से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर है ये पिंक चर्च। इसे दनांग कैथीड्रल कहा जाता है। 1923 में फ्रेंच प्रीस्ट लुइस वैले ने इस चर्च को बनवाया था और इसका पिंक कलर इसे वियतनाम के सबसे अनोखे चर्चेस में शामिल करता है। इसे रूस्टर चर्च भी कहा जाता है क्योंकि इसके सबसे ऊपर रूस्टर बना हुआ है। पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं उसे कहा जाता है मार्बल माउंटेन्स। एक्चुअली 5 अलग अलग पहाड़ियों का ग्रुप है और उस पूरे ग्रुप को मार्बल माउंटेन्स कहा जाता है। लेट्स गो। मार्बल माउंटेन्स जाएंगे तो आपको रास्ते में ऐसी बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी जहाँ पर इस तरह की बड़ी बड़ी विशालकाय स्टैचूज़ बिकती हैं जो मार्बल की ही बनी हुई हैं। अब मैं ये सोच रही थी कि अगर इस तरह की स्टैचू आपको अपने घर में लगानी है तो आपका घर कितना बड़ा होगा, और अगर टूरिस्ट्स को ऐसी स्टैचू खरीदनी है तो क्या ये लोग शिप करते हैं इतनी बड़ी बड़ी स्टैचूज़? मार्बल माउंटेन्स के ऊपर तक जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप लिफ्ट के ज़रिए यानी कि एलिवेटर के ज़रिए जा सकते हैं और उसका टिकट का प्राइस है 15,000 डोंग, या फिर आप सीढ़ियाँ ले सकते हैं और पैदल पैदल ऊपर तक जा सकते हैं। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा क्योंकि अंदर इतनी इंटरेस्टिंग केव्स हैं कि आप अंदर चलते 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 गुम हो जाएंगे और ऐसा लगेगा कि सुबह से कब रात हो गई समझ ही नहीं आया।
अभी हम मार्बल माउंटेन के टॉप पर हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एलिवेटर का सहारा लेना पड़ता है और ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पर कुछ और भी गुफाएं नज़र आएंगी और कुछ पगोड़ा भी है यहाँ पर अलग अलग। एक बौद्ध मूर्ति है यहाँ पर ऊपर। एक बात मैं आपको पहले से बता देती हूँ कि जब आप वापस जाने लगेंगे ना तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे। आप चाहें तो लिफ्ट के थ्रू वापस जा सकते हैं या फिर 200 स्टेप्स हैं जिन्हें आप चलते चलते क्रॉस कर सकते हैं और पहाड़ी से नीचे उतर सकते हैं। पहले आपको माउंटेन जो है ये मार्बल माउंटेन, इसके बारे में भी थोड़ी सी बातें और बता देती हूँ कि 5 अलग अलग तरह की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर। जो उन पहाड़ियों का जो समूह है उसे मार्बल माउंटेन्स कहा जाता है और जीवन के जो 5 तत्व हैं उनके नाम पर इन माउंटेन्स का नाम रखा गया है। माउंट सॉइल, माउंट वाटर, माउंट फायर, माउंट मेटल और माउंट प्लांट। ये जो माउंटेन्स का जो नाम रखा गया है ये फ्रेंच कॉलोनिस्ट जो यहाँ पर आए थे उन्होंने इस नाम को दिया है मार्बल माउंटेन्स को, क्योंकि उन्हें पता चला कि ये जो माउंटेन्स हैं इसका जो एलिमेंट है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। फ़िलहाल हम मार्बल माउंटेन्स की गुफाओं के अंदर जाने वाले हैं। मेरे एक तरफ दानव है और एक तरफ देव है। कहा जाता है कि अंदर एक हेवनली केव है और एक हेल केव है। तो अंदर जाकर देखते हैं कि हमें डर लगता है या सुहाना सुहाना लगता है। केव के अंदर जो कुछ भी ये मार्बल का काम है ये केव को ही काट काट के किया गया है। ऐसा नहीं है कि बाहर से कहीं से ये मूर्ति आई हैं और यहाँ पर चिपकाई गई हैं। ये इन्हीं गुफाओं के अंदर से निकली हुई कला है। मार्बल माउंटेन्स में हैं। यहाँ पर कई अलग अलग तरह की गुफाएं हैं। हेल केव है एक का नाम है हेवन केव। तो फ़िलहाल आप ये समझ सकते हैं कि मैं जन्नत और जहन्नम की दहलीज पर खड़ी हूँ, स्वर्ग और नर्क के बॉर्डर पर। ऊपर जाएंगे तो स्वर्ग है, नीचे जाएंगे तो नर्क है। मार्बल माउंटेन की हेल केव में है, यानी जहन्नम की गुफा में। यहाँ पर ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है कि जब हम मर जाएंगे और नर्क में जाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा। ये पाप और पुण्य का तराजू है। पहले तय होगा कि आपने पाप ज़्यादा किए हैं पुण्य। अगर आपने पाप ज़्यादा किए हैं तो आपको हेल के अंदर भेज दिया जाएगा। आई थिंक यही रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पर हेल केव के अंदर। आपने स्वर्ग की सीढ़ियों के बारे में सुना था, मगर कभी नर्क की सीढ़ियाँ देखी हैं? ये स्वर्ग में आ गए हैं। ये एक्चुअली नर्क की सीढ़ियाँ नहीं थी, स्वर्ग की सीढ़ियाँ थी। तो फाइनली यहाँ पर परियाँ हैं, फेरीज हैं, तो डेफिनेटली ये स्वर्ग का ही रास्ता होगा। जाके देखते हैं। कितनी मेहनत कराओगे यार स्वर्ग पहुँचाने में। सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ, ख़त्म ही नहीं हो रही। स्वर्ग जाना आसान काम नहीं है।
यो हम जन्नत में पहुंच गए हैं। आइए 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 आइए, जन्नत दिखानी है। कम कम कम, नीड टू शो यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। लुक, जन्नत, प्लास्टिक ही प्लास्टिक, कचरा ही कचरा, क्या जन्नत को सजा के रखा है परियों ने। वाह वाह। इंसान ना जन्नत में भी जाके ना यही करेगा, जन्नत में जाके भी कचरा ही फैलाएगा। फायदा क्या फिर जन्नत जाने का। मतलब हेल में तो इंसान के साथ चलो अत्याचार हो रहा होगा तो बेचारा बेबस होगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा। मगर जब थोड़ा सा भी हम इंसान को प्लेजर दे देंगे, आराम दे देंगे, तो फिर वो यही करेगा। नो पॉइंट। तो हेवन और हेल की केव के बाद हम आ चुके हैं एक तीसरी केव में, तीसरी गुफा में, जिसके अंदर बुद्ध की मूर्ति है। मार्बल माउंटेन में आने का आपको 40,000 डोंग लगता है। मतलब वो उसके अंदर, ये गुफा के अंदर आना भी कवर्ड होगा। 40,000 डोंग का मतलब हो गया लगभग 120 रुपये। इतने सस्ते में इतनी खूबसूरत जगह मैंने पहले कभी नहीं देखी। हम मार्बल माउंटेन की गुफा नंबर 3 में है इस टाइम। और जो चीज़ मुझे यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग लग रही है वो ये कि यहाँ एक भी दिल नहीं बना हुआ है जिसके आर पार तीर हो, और लोगों ने अपना नाम नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे कि राजा वेड्स रानी या फिर राजा लव्स रानी। इस टाइप की कोई भी बात यहाँ पे नहीं लिखी हुई है। बस कुदरती रोशनी है यहाँ पर। यहाँ स्टेप्स पर ना कुछ लिखा हुआ है, कुछ गढ़ा हुआ है। शायद ये किसी तरह की धार्मिक इबारत है। यहाँ स्टेप्स पे ना कुछ लिखा हुआ है, शायद ये किसी तरह की धार्मिक इबादत। यहाँ पर स्टेप्स पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ गढ़ा हुआ है। शायद ये किसी तरह का रिलीजियस टेक्स्ट है, यानी कि धार्मिक इबारत है।